थ्योरी ऑफ एनिमिज्म, टॉयलर का सिद्धांत, इसको हम आत्मवादी, जीवात्मवादी या सर्वसत्तावादी या सर्वात्मवादी भी कहते हैं। टॉयलर ने 1871 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में धर्म के उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। टॉयलर धर्म की उत्पत्ति पूर्वजों की आत्मा से मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि सभी जड़ या चेतन वस्तुओं में, जैसे पेड़, पहाड़, चट्टान, बादल, जानवर, सभी जड़ या चेतन वस्तुओं में आत्मा का निवास है। आत्मा अन्य प्राणियों की मृत्यु या वस्तुओं के नष्ट होने के बाद भी बची रहती है। ऐसा माना जाता है कि आत्माएं ही समस्त कार्यों का मूल कारण होती हैं। टायलर इसके लिए दो तर्क देते हैं। पहला, आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। मनुष्य की आत्मा का अस्तित्व मृत्यु होने या शरीर के नष्ट होने के बाद भी कायम रहता है। दूसरा तर्क, मनुष्य की आत्माओं के अतिरिक्त महान शक्तिशाली देवताओं की भी अन्य आत्माएं हैं। इसके लिए कुछ विशेषताएं हैं इस टायलर के सिद्धांत की या आत्मवादी की, थ्योरी ऑफ एनिमिज्म की। सबसे पहले, यह सिद्धांत आत्माओं के अस्तित्व पर आधारित है। यह सिद्धांत अनेक आत्माओं में विश्वास करता है। आत्माओं में विश्वास आदिम लोगों की मृत्यु और स्वप्न के अनुभवों से उत्पन्न हुआ तथा आवाज की गूंज और परिछाई आदि अनुभवों से इसे बल मिला। आदिम लोगों ने अपने अनुभवों के आधार पर आत्माओं को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है, स्वतंत्र आत्मा और देह आत्मा। आत्मा के दो स्वरूप होते हैं, स्वतंत्र आत्मा और देह आत्मा। स्वतंत्र आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, किंतु वह शरीर में लौट आने के लिए स्वतंत्र होती है और नींद में ये बाहर निकल जाती है। कुछ समय बाद जब यह लौटती है तो शरीर पुनः क्रियाशील हो जाता है, किंतु देह आत्मा जब मृत्यु के समय बाहर निकल जाती है तो वह कभी भी नहीं लौटती है, जिससे शरीर निष्क्रिय पड़ जाता है। और इसी देह आत्मा के भय से लोग देह आत्मा में श्रद्धा रखने लगे, पूजा पाठ करने लगे और इसे धर्म के नाम से जानने लगे। आत्माओं द्वारा मानव जीवन और भौतिक विश्व को निर्देशित और नियंत्रित होते हैं। आत्माओं की प्रसन्नता में मनुष्य का कल्याण है, समाज का कल्याण है और उसकी नाराजगी में अनिष्ट का भाव छिपा रहता है। आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए या उनके क्रोध को शांत करने के लिए मनुष्य को पूर्वजों की आत्माओं की पूजा, प्रार्थना आदि का सहारा लेना चाहिए। तो ये था थ्योरी ऑफ एनिमिज्म, टायलर का सिद्धांत, जिसे टायलर ने अपनी किताब प्रिमिटिव कल्चर में 1871 में दिया था। इसके अनुसार समाज की कुछ दैनिक घटनाएं जैसे नींद, स्वप्न, मृत्यु आदि के आधार पर आदिम व्यक्ति को यह अनुभव हुआ कि शरीर से कोई ना कोई सत्ता ऐसी है जिसके निकल जाने से शरीर निष्क्रिय पड़ जाता है। पहले व्यक्ति उसे अपने वश में करने का प्रयास करता है, किंतु जब चाह कर भी उसे अपने वश में नहीं कर पाता है तो मानव को यह विश्वास हो जाता है कि शरीर में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो शक्ति व्यक्ति से परे है, अर्थात अलौकिक है, और उसी अलौकिक शक्ति को आदिम व्यक्ति ने आत्मा का नाम दिया। हालांकि कुछ समाजशास्त्री इसका आलोचना भी करते हैं, जिनमें एक नाम दुर्खीम का भी आते हैं। दुर्खीम कहते हैं कि टायलर आदिम व्यक्ति को आवश्यकता से ज़्यादा बुद्धिमान मान लेते हैं, क्योंकि जब आज का इतना बौद्धिक और दार्शनिक व्यक्ति आत्मा को परिभाषित नहीं कर पाया है तो आदिम व्यक्ति आत्मा को कैसे परिभाषित कर लेगा। इसके बावजूद मानवशास्त्र, समाजशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का कारण खोजने का प्रयास किया, टायलर महोदय ने, एवं सर्वप्रथम धर्म की स्पष्ट परिभाषा दी। भारतीय समाजशास्त्री डी.एन. मजूमदार ने लिखा है कि टायलर का सिद्धांत सर्वथा गलत नहीं है। इस सिद्धांत ने प्राचीन धर्म के एक आयाम आत्मा के विश्वास पर काफ़ी बल दिया है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।